सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम देने में दिक्कत क्या हो रही है? अपना तो ले रही है पुरानी पेंशन स्कीम को, बुढ़ापा का चादर सरकार छीन रही है, बुढ़ापा की लाठी छीन रही है। आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ठीक उसी प्रकार से पुराना पेंशन स्कीम जो है सरकारी कर्मचारी का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आया यह सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं करेगी मोदी सरकार, अरे सत्ता से बाहर कर देंगे। तो इंदिरा गांधी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो मोदी क्या है, उसी पार्टी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन की बात करेंगे। शौक नहीं मजबूरी है, पुराना पेंशन जरूरी है। निजीकरण भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हमें पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार। अगर सरकार इसका प्रावधान नहीं करेगी तो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर एक बार फिर से सरकारी कर्मचारी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजय यादव। बिहार के सहरसा से चलकर आए हैं और मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दो, नई पेंशन को रद्द कर दो। समस्या क्या है नई पेंशन से, ओल्ड पेंशन ही क्यों चाहिए? देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अंतर है, यानी आसमान और धरती का फर्क पड़ता है। मैडम देखिए, पुराना पेंशन स्कीम जो है, जब लोग सरकारी नौकरी करते हैं 30 साल 40 साल, जब वो रिटायर करते हैं तो उसका अंतिम सर्विस का बेसिक और महंगाई का 50% पुराना पेंशन स्कीम के तहत लोगों को पेंशन मिलता है। लेकिन नया पेंशन स्कीम में ये प्रावधान नहीं है। नया पेंशन स्कीम के तहत बेसिक से 10% कटता है, शेयर मार्केट में जाता है। आप सोचिए कि जो किसी का 1 लाख मतलब पेमेंट पर रिटायर किया तो उसको 50,000 पेंशन मिलेगा। लेकिन नई पेंशन स्कीम में 10% कटता है। जो 50,000 का जिसका पेंशन पुराना पेंशन स्कीम के तहत बनेगा, नया पेंशन स्कीम के तहत उसको 10,000 मिलेगा। तो मेरा कहने का है कि जो 1 जनवरी 2004 के बाद जिसका बहाली हुआ और 1 जनवरी 2004 से पहले जिसका बहाली हुआ, ये दोनों आदमी को मान लो कि जो 18 साल 15 साल नौकरी किया, तो जो पुराना पेंशन स्कीम के तहत मतलब 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्ति लिया, सरकारी नौकरी लिया, वो जब रिटायर करता है वही 18 साल में, उसको 20,000 25,000 पेंशन मिलता है। और वही 1 जनवरी 2004 के बाद जो नौकरी लेता है सरकारी, वह 15 साल 18 में रिटायर करता है, उसको 1,000 2,000 पेंशन मिलता है। इतना बड़ा डिफरेंस है। और अरे तो शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं, अमीर बना रहे हैं शिक्षकों को। शेयर मार्केट जो है बड़े बड़े अडानी अंबानी के लिए होता है, कारपोरेट के लिए होता है, हम जैसे मजदूरों के लिए नहीं होता है। और पुराने पेंशन स्कीम में देखो ग्रेजुएटी भी है, लेकिन नया पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी नहीं है। पुराने पेंशन स्कीम में जीपीएफ है, इसमें जीपीएफ नहीं है। पुराना पेंशन स्कीम जो है में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, लेकिन नया पेंशन स्कीम में प्रावधान नहीं है। पुराना पेंशन स्कीम में सरकार अपनी ट्रेजरी से हमको पेंशन देती है, पेंशन के लिए हमें पैसा नहीं कटाना पड़ता है। लेकिन नया पेंशन स्कीम में हमें पैसा कटाना पड़ता है अपना। शेयर मार्केट से हमको मिलेगा, शेयर मार्केट का कोई भरोसा है कब डूब जाए, कब लेके भाग जाए। हाँ देखो, विजय माल्या लेके भाग गया, महिल चोकसी लेके भाग गया, नीरव मोदी लेके भाग गया। तो शेयर मार्केट बड़े बड़े, हम शेयर मार्केट भरोसा नहीं करते। हम सरकार का आदमी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार का काम करते हैं। आंधी में, तूफान में, धूप में, खेत में, खलिहान में, रेल में, बैंक में, डाक में, सरहद पर, मतलब पर्यटन विभाग में, वन विभाग में, एजुकेशन सेक्टर में, स्वास्थ्य विभाग में। तो हम सरकार का काम करते हैं। तो सरकार के राजकोष में पैसे नहीं होगा, कहाँ से देगी सरकार? राजकोष में पैसा कैसे नहीं होगा? हैं? भारत जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, आप जानती हो ना। 1 नंबर में जो है चाइना, अमेरिका है, 2 नंबर में चाइना है, 3 नंबर में जापान है, 4 नंबर में जर्मनी है, 5वां नंबर में भारत है। 5वां इकोनॉमी वर्ल्ड में भारत का है। तो फिर पैसा देने में सरकार तीसरा बनने जा रहा है भारत, तीसरा बनने जा रहा है। तो पेंशन तो देना चाहिए ना, तब तो पेंशन देना चाहिए। अभी हमारा देश का जो जीडीपी कितना है, 3.65 ट्रिलियन है। ट्रिलियन पता भी नहीं होगा। 1 ट्रिलियन जो है ना 10 खरब के बराबर होता है। 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर होता है ना। तो जब हमारा देश का जीडीपी बढ़ रहा है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था होने के लिए जा रहे हैं, तो फिर सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम देने में दिक्कत क्या हो रही है? अपना तो ले रही है पुरानी पेंशन स्कीम। सरकार सम्मान दे रही है, आप लोग सम्मान से खुश नहीं है? सम्मान कुछ गए, सम्मान
जब हमको बुढ़ापा का चादर सरकार छीन रही है, बुढ़ापा की लाठी छीन रही है, हम जो जवानी में नौकरी करते हैं, आन बान शान की ज़िंदगी जीते हैं, और वही वो आन बान की ज़िंदगी को सरकार छीन रही है, मतलब हमारी लाठी छीन रही है, हमारा सहारा छीन रही है, समाज में जो हमारी इज्जत मान सम्मान जिससे मिलेगा वो चीज़ छीन रही है, तो क्या बात कर रही है आप? क्या आखिरी चेतावनी क्या है सरकार के लिए? आखिरी चेतावनी यही है कि सरकार में चाहे वह राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, विधान पार्षद हो, विधानसभा का नेता हो, सारे लोग पेंशन पुराना ले रहे हैं। तो हम कर्मचारी को भी पुराना पेंशन चाहिए। अगर ये सरकार पुराना पेंशन स्कीम नहीं देगी सरकारी तो सत्ता कर्मचारी से लालची बर्खास्त हो गए हैं, जाएगी। पैसों के पीछे पागल हो गए हैं। नहीं, लालची नहीं, ये सुन लो मेरी बात। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ठीक उसी प्रकार से पुराना पेंशन स्कीम जो है सरकारी कर्मचारी का जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे नौजवान सरकारी नौकरी में आता है उसका पेंशन जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है और यह अधिकार लेके रहेगा सरकारी कर्मचारी। आज जानती है कौन दिन है? आज 22 नवंबर है। 22 नवंबर 1830 को वीरंगना महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज को दांत खट्टा कर दिया। तो आया यह सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं करेगी। मोदी सरकार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे सत्ता से बाहर कर देंगे। आपको पता होना चाहिए 1974 में जब बिहार से जेपी आंदोलन जब खड़ा हुआ तो इंदिरा गांधी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। तो मोदी क्या है? तो ये जो है सरकारी कर्मचारियों का चेतावनी है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग पुराना पेंशन के लिए हम उसी पार्टी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन स्कीम की बात करेंगे, उसी पार्टी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन की बात करेंगे। शौक नहीं मजबूरी है, पुराना पेंशन जरूरी है। निजीकरण भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हमें पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार। हमारा भविष्य पुराना पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पुराना पेंशन है, बुढ़ापा का सहारा पुराना पेंशन है, जीवन का आधार पुराना पेंशन है, उम्र भर की कमाई है पुराना पेंशन, बुढ़ापा की लाठी है पुराना पेंशन, हर महीने का सहारा है पुराना पेंशन, अंतिम समय का सहारा है पुराना पेंशन। चलिए ये सब नारे हैं पुरानी अपने सुना पेंशन के। की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस बार का जो चुनाव होगा वह चुनाव जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य आत्मसम्मान सड़क पानी बिजली और हर हाथ को काम और हर खेत को पानी के मुद्दे पर इलेक्शन होगा। अगर सरकार इसका प्रावधान नहीं करेगी तो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। अभी जो है सरकार यही सरकार जो है निजीकरण का विरोध कर रही थी, हैं एफडीआई का विरोध कर रही थी। आज इसी सरकार में एफडीआई आ गया, निजीकरण आ गया। आज देखो रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, एयरक्राफ्ट बेच दिया, शिपयार्ड को बेच दिया, बीएसएनएल खत्म कर दिया। यानी सरकारी इंस्टीट्यूट जो होता है उसको सरकार में उसमें वृद्धि करना चाहिए, तो उसमें जो है सरकार उसको बेच रही है। समझ गए। तो ये इसलिए सरकारी निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों हैं हम की लोग। मांग है और वो साफ तौर पर करें कि जो ओल्ड पेंशन इनकी लाएगा वही आगे आने वाले चुनाव में और वही देश पर राज करेगा, वही सत्ता पर आसीन होगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।